खोल देख लो रावण जुरे अवन के भूप, क्या कहूँ आपके मैं अनुरूप। आज जवानी तुल जाएगी कांटे पर, है तरुणाई की सौगंध कदम पीछे मत धरना। ये पार्वती बतिका पिनाक है वीरों की आज कसौटी, इसे उठा जो नपत चढ़ावे उसे बरे धरती की बेटी। विद्वान वीर मानी नृपाल हो, कुल कुल कीर्ति दोपहरी धवल धूप, क्या कहूँ आपके मैं अनुरूप। अच्छा, इसके साथ में शायद इच्छा कहाँ कैसे शिक्षा मैंने इंटरमीडिएट तक कानपुर कॉलेज में ली। प्रथमा किया मैंने कानपुर में, पहली पोजीशन का जी, फर्स्ट डिवीजन। इसके बाद लखनऊ से मैंने साहित्य सुधाकर और साहित्य भूषण की 2 उपाधियां प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इलाहाबाद से मैंने विशारद किया। अच्छा मध्यमा जी, प्रथम श्रेणी में। साहित्य रत्न किया मैंने इलाहाबाद से प्रथम श्रेणी में। ये शिक्षा हमारी रही। इस शिक्षा का उपयोग जीवन में कहाँ पर हो पाया? शिक्षा का उपयोग ही काव्य कला में हुआ। व्यवसायिक उपयोग क्या हो पाया? व्यवसायिक कुछ नहीं हुआ जी। संतुष्ट रहे आप अपने जीवन के इस पूरे जो आपके क्रियाकलाप रहे? क्रियाकलापों से संतुष्ट क्या रहे। मैंने साहित्य लिखा जी, दिन दिन मान रात रात भर नौकरी की भी परवाह नहीं की। लेकिन अब पीड़ा जब होती है, जी, जब शब्द हटा दिए जाते हैं, लोग केवल जरा से अहम के लिए नाम भी हटा देते हैं, लेकिन उस जगह वो शब्द प्रयोग नहीं हो पाता है और काव्य विकृत हो जाता है जी, तब बड़ा क्लेश होता है। और मैंने जनक प्रतिज्ञा एक पुस्तक लिखी, रावण बाण संवाद बृहद लिखा, लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखा, और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसंत विपिन सुभाषम ज्ञानी से लेकर के जय रघुवंश बनज बन भानु तक संवाद लिखा। अच्छा, इंदिरा गांधी के ऊपर लिखा। इधर राजनीति में बड़ा सक्रिय हूँ। 2-4 गीत और 4-6 छंदे नरेंद्र मोदी पर राजनीति के हिसाब से लिखा, क्यों मैं संघ परिवार से जुड़ा रहा और इस नाते से। और लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं मिली, एक पुस्तक मेरी नहीं निकल पाई। पिछले इंटरव्यू में भी हमारे यही लिखा था कि ये बहुत बड़ा खेद है हमको। कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई? कोई पुस्तक प्रकाशित, लिखे सब रखे हैं, सब पांडुलिपियां रखी हैं। अच्छा, मतलब इनको प्रकाशन का स्वरूप नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। कारण क्या रहा? कारण यही रहा, अर्थाभाव। अच्छा, कभी कहीं संस्तुति के लिए नहीं भेजा आपने? एक बार हमारी मंगतूराम जयपुरिया से बात हुई लोगों से, उन्होंने समर्पण के भाव दिखाए कि पुस्तक समर्पण कर दो और मुख पृष्ठ पर हमारा चित्र हो जाए और हम इसकी व्यवस्था करेंगे। हमने स्वीकार नहीं किया। कौन थे? मंगतूराम जयपुरिया एक थे, आया करते थे, बहुत धनी मानी धनाढ्य कानपुर नगर के थे। स्वदेशी काटन मिल वगैरह उनका रहा, स्वदेशी हाउस में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना लोग संपन्न हो गया है। अच्छा, तो और बाकी अर्थ संसाधन के लिए क्या रहा जीवन में आपके? अर्थ संसाधन के लिए यही रहा कि मैं लोहा बाजार में नौकरी प्रारंभ किया और लोहा बाजार में द्वारिका प्रसाद शिवकरण दास के इंडिया फैन वगैरह निकला वहाँ से। और इसके पश्चात मैं राहुल किला चला गया। वहाँ कानपुर की एक पार्टी थी, वहाँ भी पूरी दुकानदारी की जिम्मेदारी मैंने संभाली। इसके बाद पन्नालाल महेश चंद पीबी सोसाइटी में मैं कैश विभाग में रहा। दिल्ली में गोल्ड वगैरह की बिक्री होती रही तो वहाँ जाता रहा। और तो एक प्राइवेट नौकरी और अभिनय से सामंजस्य कैसे बिठाया आपने? छूट जाती थी नौकरी। अच्छा, अभिनय के चक्कर में? भाई फतेहपुर 84 धनुष है जी। मुझे कलकत्ते में रह रहा हूँ। हाँ, और कलकत्ते से वो तारीख आ गई हाँ, 13 वाली, तो मैंने नौकरी छोड़ दी वहां से। अच्छा। अभिनय के लिए आ गए। दोबारा नौकरी मिली न मिली, फिर भटकते रहे। और सहयोग हमारा कलाकार वृंदों के द्वारा होता रहा। जी। अच्छा, पूरे 7 कांड के अभिनेता रहे कि केवल धनुष के रहे? मैं केवल धनुष, बाल कांड के आगे हम पढ़ ही नहीं पावा कुछ। अच्छा, हाँ।
ऐसा बाल क्यों? कांडे में हम भ्रमित रहे हाँ। कि मानत बड़ी था है। हाँ, हाँ, तो इस अभिनय ने क्या दिया आपको? फिर तो नौकरियां छोड़ता रहा, अभिनय की वजह से नौकरियां भी छूटती रही आपकी। लेकिन अभिनय में क्या मिला, यही सम्मान और अपमान दोनों मिले। संतुष्टि मिली, केवल आप संतुष्टि, स्वांता सुखाय हम मिला। स्वांता सुखा है। काव्य लिखा मैंने, अर्थ के माध्यम के लिए काव्य लिखा नहीं कभी। जी और जब हमको अर्थाभाव अखरा जी। तो हमारे मित्र मंडली और ये कलाकार वृंद लोग सब सहयोग करते रहे हमारा। जी। हाँ, इधर एक केंद्र सरकार की एक कलाकार पेंशन योजना है, कभी उसके लिए आपने नहीं? क्या कलाकार पेंशन योजना है एक, उसके लिए कभी वो फार्म- एक बार एक हमारा कलाकार है, वो यहाँ आया था। वो क्या पिंकू जाने क्या, टिंकू कानपुरी। हाँ, वो कह रहा था हम पेंशन भी करते हैं जाने का। एक और लक्ष्मण आया था, वो पहले बनता था, बाद में वहीं बारा देवी की तरफ रहता है। और लेकिन हमारे भैया कोई बात नहीं आया। हम यूं ही जीते रहे। अनेक लोगों ने लाभ उठाया। राम प्रकाश ऐसे रावणों को बना दिया। अब उसमें सबका हटा के कला रत्न लगाया। राम प्रकाश जी ने अपनी कविताओं में राम प्रकाश ने कभी जीवन में कुछ लिखा ही नहीं एक शब्द। उनको काव्य लिखने की तमीज़ नहीं थी, बोलने का सलीका नहीं था। ये लबड़ा कबड़ा रावण बाणासुर बांटते थे। फतेहपुर 84 में फतेहपुर कालिका मंदिर में अभिनय हमारे साथ इनका सेट हो गया। और उस समय बाणासुरी चढ़ी बढ़ी हमारी चल रही थी जी। एक पंडित राम आश्चर्य परशुराम थे और दयालु जी, दोनों आ गए। रात को 2:30 बजे तक दौलतगंज में हम रहते थे, बैठे रहे, घेरे रहे। हमने कहा हमारे समकक्ष का रावण ले चलो तो हम अभिनय करें चल के। इन लड़कों के संग मैं क्या अभिनय करूंगा, क्या बोलेंगे हमारे आगे। यदि अभिनय पराकाष्ठा पर आ गया तो उसकी वार कौन झेलेगा। मैं सीने पर गोली नहीं खाऊंगा। तो रामाचार्य जी ने कहा दो सिल्हा आपके अगल बगल रहेंगे, आप अभिनय करें। राम प्रकाश फेल हो गए वहां पर। पंडित गोरेलाल जी की परेशानी थी। गोरेलाल जी ने इशारा किया कि चंदेले हमारे परिवार का लड़का है, इसको संभालो। फिर दो छंदे हमने बाणा रावण की, 2 छंदे बाणासुर की कह करके संवाद का निर्वाह किया। इसके बाद हम दौलतगंज में परिवार से कुछ पृथक हुए। राम प्रकाश ने हमारी मदद की। वहाँ कृष्णानगर टटिया भगवंत में जाकर के हमको रखा जाके, और रात को 2-2 बजे तक इसको हम लिखाते रहे। बच्चे का दूध सिकारे पर से लेकर के चाह बना पिलाता था। जो भी मैंने इससे याचना कर दिया, आज राम प्रकाश ये आवश्यकता है, राम प्रकाश ने उसकी पूर्ति की। बस यही कारण था, मैं उसके ऊपर दयालु रहा। वो जो भी करता है करने दो। काव्य कलम हमारे हाथ में है, जगदम्बा हमारे दाहिने हैं, कोई अनर्थ होने वाला नहीं। एक गीत हमने लिखा भी था, व्यंग्यात्मक था, तो उसका मुरारी जी ने वगैरह, लाल वगैरह ने बड़ा समर्थन किया। और ये भी समझ नहीं पाया कि इसके ऊपर लिखा गया। ये भी बहुत प्रसन्न हो गया। इसके समक्ष सुनवाया गया गीत, जिसका हम करते थे इंतजार, वो आज हमारे सन्मुख है। हूँ जवान जवानी का आलम, गिरजापद बंधन में सुख है। बोलो कैसी करूं आत्मा क्या कहती है, छाती पर धरकर हाथ कहो कहने में रसना क्यों रुकती है। क्या इसी बाहुबल बूते पर मैथिली स्वयंवर पूर्ण करोगे, कांप रही है देह तुम्हारी, कैसे जौहर जोड़ करोगे। हम मयंक तुम कुल कलंक, बन सके न जग में कला रत्न, हो गई व्यर्थ मेहनत सारी। बस इसी बात का तो दुख है, जिसका हम करते थे इंतजार, वो आज हमारे सन्मुख। क्या बात है। अच्छा, इधर किसी रावण अभिनेता से या किसका अभिनय सबसे बेहतर लगता रहा आपको? रावण अभिनेता में तो हमको अभिनय अच्छे आए, अच्छे कलाकार आज भी हैं जी। अब एक शाकाहारी का लड़का है, ओम प्रकाश। लोग कहते हैं बिल्कुल आपके अभिनय की टू कॉपी है, पूरा साहित्य है। हमारी उसकी मुलाकात भी आज नहीं। बताओ। जबकि अभी एक पड़री के पंडित रमाशंकर जी वो रावण बनते रहे, वो आए थे, इस समय गोरखपुर में हैं, तो उन्होंने बुलवाया उसको
और लेकिन वो आ नहीं काला गुरु जी के यहाँ बैठे हैं और मुलाकात हो जाए। दूसरा अभिनय इधर हम 2-3 बालक तैयार किया। एक फतेह 84 में लड़का अच्छा अभिनय करता है इनके गांव में, इन्हीं के परिवार का। क्या नाम है? क्या नाम उसका? मनीष। हाँ? मनीष जी। और एक पड़री में वो रमा शंकर वो त्रिवेदी, वो अच्छा अभिनय करता है। शाकाहारी में एक रमन करके लड़का है, रमन त्रिपाठी। हाँ, वो भी अच्छा अभिनय करता है। हमारा साहित्य पढ़ता है। बाणासुर में विजय एक अभिनेता है बाणासुर का, वो भी अच्छा अभिनय करता है। ये लोग तो नहीं अपना नाम काटते हैं? नहीं, ये बिल्कुल अद्दोपांत बोलते हैं। अभी रमन और विजय के अभिनय हमने करवाए थे यहाँ रामनवमी के दिन जी, सिमरी मऊ में। और जैसा मैंने चाहा वैसा अभिनय हुआ जी। आज भी वहाँ की जनता कहती है ऐसा कार्यक्रम आज दिन तक नहीं हुआ गांव के अंतर्गत। अच्छा, ये उस समय के रावण अभिनेताओं में कुछ किसका पार्ट अच्छा लगता था आपके समय में जो रहे हैं? हमको लल्लू भैया का पार्ट अच्छा लगता रहा जी। लल्लू लंकेश के नाम से लिखते थे। हाँ पंडित रूप राम का भी पाठ अच्छा था जी। यही हमारे समकक्ष थे। पंडित कन्हैयालाल भी अच्छा पाठ करते थे जी। एक सुंदरलाल मटियारा के थे, वो भी अच्छा अभिनय हाँ, करते। अभी भी हैं। हैं भी? हाँ, जी जी जी। अच्छा। हाँ राम बहादुर जी भी करते थे, लेकिन राम बहादुर की कला अलग भिन्न थी। राम बहादुर का लड़का लल्ला ने राम बहादुर का अनुसरण न करके राम बहादुर ने हमारा शिष्य बनवाया। हमसे अभिनय लगा, उसने कहा आपका अभिनय हम नहीं करेंगे, चंदेल जी का अभिनय करेंगे। हाँ। अब पता नहीं करता कि नहीं करता। वो तो पता नहीं, उनके परिवार में कोई ऐसा लगता है ही नहीं। जैसे कहाँ रहते थे ये लोग राम बहादुर जी? पहले तो यहीं रहते थे, जो गणेश मंदिर बना हुआ है घंटा घर पे। हाँ, विनायक मंदिर जी, इसी में ऊपर रहते थे। वहीं पूरा अपना डेरा डंबल लड़का बच्चा परिवार रामलीला। इसके बाद एक पनकी में बनवाया था इन्होंने मकान। हाँ। तो हो सकता है लल्ला वगैरह वहाँ रहते हों। अच्छा अच्छा। अच्छा, योगेंद्र जी का अभिनय कैसा होता था? योगेंद्र का अभिनय बहुत अच्छा होता था। हाँ, बहुत बढ़िया अभिनय होता था योगेंद्र का। योगेंद्र और महेश 2 लड़के आए थे जी। लेकिन उस समय हमारा और लल्लू भैया का अभिनय चल रहा था एकताई। कभी कभी टकराव हो जाया करता था जी। ये मुरारी के यहाँ सबसे पहले इन लोगों ने अभिनय शुरू किया। मुरारी के बाद हमने और लल्लू भैया ने अभिनय किया। हम और ठाकुर बीरेंद्र सिंह भी एक कांथा के थे। हाँ। वो भी बहुत अच्छा अभिनय करते थे। हमारा उनका पेयर बनता था। बाणासुर में लल्लू और एक और बाणासुर गए थे, कृपा शंकर वगैरह। इनकी फेल हो गई थी रावण बाणासुरी। फिर दूसरे दिन राघवेंद्र MLA चौधरी साहब के लड़के जीप लेके आए थे। मुरारी जी के ऑफिस में हमको बुलवाया गया। हम और ठाकुर बीरेंद्र सिंह ने जाके अभिनय किया वहाँ पर। बहुत अद्वितीय अभिनय रहा, बड़ी प्रशंसा, बड़ी सराहना मिली वहाँ जी। और बाणासुर आपके और पसंद के यही कौन थे? बाणासुर हमारे संग पंडित कृपा शंकर जी बहुत बढ़िया बनते थे मास्टर साहब। हाँ, और पंडित राम कुमार वाजपेयी एक फतेहपुर 84 के थे। हमारी शिक्षा कॉलेज इंटरमीडिएट तक वो उन्होंने MSc की थी जी। और संवाद बड़ा अद्वितीय होता था, चोट पर चोट होती थी। संवाद उस समय तो गीत कवित का संवाद था कि गद्य भी हो गया था? गद्य नहीं, गद्य इतना ज्यादा, क्योंकि हम लोग इस सिद्धांत के रहे रामलीला ललित कला के अंतर्गत है। इसमें गीतों का समावेश न होना चाहिए, गद्य का और काव्यात्मक ही होना चाहिए। सारे सवाल जवाब काव्य में होते थे। मत ललकारो बाण जीवन भर नहीं सकोगे, रण नहीं कोई खिलवाड़ ठहर तुम रण में नहीं सकोगे। डींग वीरता की भरता है तेरे घर में सुअर घुस गया, पैरों पर भिखमंगे के क्यों बाण तुम्हारा बाप झुक गया। कौन पूर्वज था वो तेरा जिसने धरती पर उत्पात मचाया, देवों की प्रतिमाएं तोड़ी, यज्ञों में नरमांस पकाया। इस बसदा को पाताल ले गया, भ्रष्टा का था कोट बनाया। तब विष्णु स्वयं बारह रूप धर सारा माया जाल मिटाया। तब कहाँ गई थी बाण वीरता जब बलबामन से पीठ न पाई। करवे की टोटी में घुसकर शुक्राचार्य ने आग फोड़ाई। तुम रहे जनक के सदा विरोधी, तुम क्या बात करोगे। मत ललकारो बाण जीवन भर नहीं सकोगे। तेरे बाबा
बुआ पर बाबों ने पूजे चरण, जिन्हें रावण ने शरण दिया है। बुआ तुम्हारी वज्र ज्वाल को कुंभकर्ण से वरण किया है। फूफा बाप बरोबर होता, फिर भी तू करता मुंह जोरी। मैंने कोटि बसंत निहारे, तेरी नाजुक उम्र है छोड़ी। दैत्य दानवों के संबंधों में बाणासुर तू भेद कर रहा। जिस पत्तल में खाया है अब तक, उस पत्तल में छेद कर रहा। तुम दासी के पाले पोसे, तुम अपनी औकात न भूलो। दो दो बार भगे मिथिला से सुखविलाल, इतिहास न भूलो। आज करूंगा दुर्गति ऐसी, फिर न घूम कर देख सकोगे। बस ललकारो बाण, जी जीवन भर नहीं सकोगे। क्या बात है। अभी नहीं बरसे अंगारे, अभी नहीं चमकी तलवारें, अभी न बाजी रण की मोहर, अभी न बाजे बाजे रण के। विश्वास नहीं आता है मुझको, तुम पूर्ण कर सकोगे प्रण करके। अब तक बोलो तुम कहाँ लड़े, पाले कपड़े सुबह रण के। तुम तो उस्ताद पखावज के, मैदान नहीं देखे रण ने। रण के कबिलाल करो में चंद्रहास, बल भरी भुजाओं को देखो। फिर देखो इन अस्त्रों शस्त्रों को, और सुनो धनुष की टंकोरें। फणिपत की भी कर्मठ बदले, विष भरे शेष फण फुंकारें। अभी नहीं बरसे अंगारे, अभी नहीं चमकी तलवार। इसी तरह सब लिखते रहे। बहुत सुंदर। अच्छा, थोड़ा सा रामलीला के, कानपुर की रामलीला का इतिहास कुछ मालूम है? कैसे शुरुआत हुई है? इतना धनुष भंग कितना पॉपुलर क्यों हो गया, चर्चित क्यों हो गया? चर्चित इसलिए हो गया जी। कि पहले कोई पैसा नहीं लेता था। ऐसे अभिनय होते थे जी। बुला लिए जाते थे, जुटा लिए थे। वाजपेयी जी जनक का अभिनय करते, वाजपेयी जी हमारे यहाँ अभिनय कर दीजिए जी। फलाने जी को बुला लो, वो बंदी जन सतानंद का अभिनय कर देंगे। ये परशुराम बनते हैं। पंडित गोरेलाल जी फेमस थे उन दिनों में। 10 और 11 रुपए में परशुरामी होती थी, और 2-2, 5-5 रुपए से जनक और रावण बाणासुर के अभिनय प्रारंभ होते थे जी। और पुरस्कार बहुत मिलता था, सम्मान बहुत मिलता था, समझे। और मूड़न छेदन कहीं भी हुआ तो धनुष यज्ञ का आयोजन कर लो, समझे ना जी। और इसके बाद इसको इन लोगों ने राम माध्यम बना लिया। कुछ लोग ऐसे आ गए व्यवसायी टाइप के, जिसको साइड बिजनेस बनाने लगे और पैसा खींचना जनता से और अपनी ही छवि का वो करना। कुछ कीर्तनकार घुस गए रामलीला में, जैसे संध्या बंदन वगैरह जो हम लोगों ने लिखी है, उस संध्या बंदन के विपरीत इन लोगों ने कीर्तनों में पिरो दिया। कीर्तन कव्वाली का हुई रूप अब तो। हाँ, जनक अभिनय में इन लोगों ने कीर्तन लाके रख दिया के अब आत्मा बड़ी दुखी हो गई। ये सब हम कुछ दिन बाहर रहे, इसके बाद कीर्तनकार वालों ने कब्जा कर लिया। फिर दोबारा इतनी शक्ति नहीं रही, समुदाय हमारा बिखर गया, कुछ नहीं रहे, कुछ शेष रह गए। अब उनसे संजोग करके हम दोबारा परिवर्तन की धारा में नहीं आ पाए, अन्यथा हम मिटा देते इस धारा को। अच्छा, तो प्राचीन रामलीला बिल्कुल शुद्ध राग रागनियों पर आधारित होती थी क्या? प्राचीन जो पहले की रामलीलाएं थी, हाँ, तो वो शुद्ध राग रागनियों पर आधारित होती थी। हाँ। और बाद में कीर्तनकारों ने ये भ्रष्ट कर दिया सब इन लोग, पैरोडी गा करके, हाँ, फिल्मी पलटे गा करके। हाँ। तो अच्छा, और इतिहास तो कुछ बताइए। जैसे ज्वाला प्रसाद जी का एक था शुरुआत। हाँ, पंडित ज्वाला प्रसाद थे, हमसे बहुत पूर्व थे पंडित ज्वाला प्रसाद। हमारे समय पंडित रूप राम कन्हैयालाल जी का अस्तित्व था, इनकी मंडलियां चलती थी। हाँ, तो ये लोग तो व्यावसायिक थे। ये लोग तो व्यावसायिक थे। हाँ, व्यावसायिक थे। हाँ, राम बहादुर, राम बाबू, ये लोग सब व्यावसायिक थे। ये सब व्यावसायिक रहे। तो व्यावसायिकता की परंपरा इन्हीं ने डाली लगभग, कि ज्वाला प्रसाद जी ने डाली? हाँ, ज्वाला प्रसाद जी ने व्यावसायिक मंडली बनाकर। अच्छा अच्छा। और कब की, लगभग कितनी पुरानी रामलीला की शुरुआत है कानपुर के आसपास की? कानपुर में सन 1952 में हमने शुरू किया था अभिनय। हाँ, इसके पहले से इसके पहले से रामलीला हो रही थी जी। और कम से कम कुछ नहीं तो हमारी बाल्यावस्था में भी अयोध्या वगैरह की रामलीलाएं आया करती थी। अच्छा। हाँ, पर कानपुर का जो धनुष भंग है ये ज्यादा चर्चित हुआ बाकी सारे 7 कांडों में। चर्चित इसलिए हुआ कि इसमें साहित्य की बड़ी भरमार थी। उस समय साहित्यकार लिखते भी थे लगता है। हाँ, खूब धुआंधार लिखी जाती थी। पंडित बाबा रामदास सिद्धेश एक लिखते थे, वो तो हमारे
आतंक से कानपुर छोड़ करके चले गए। कहाँ के थे ये? यही जूही में रहते थे। कहीं एक आँख की उनकी खराब थी। हाँ। डॉक्टर R.D. दास, बाबा रामदास जी। वो लिखते थे। हाँ, रामदास। लेकिन वो आलू में भाटा ही लगाया करते थे। अच्छा। हाँ। कई जगह सिद्धियां गणा जाते थे। लक्ष्मण परशुराम संवादों में कई बार हमको खड़ा किया गया। हमने कहा क्षमा करना, ये बाबा जी बैठे, इनकी शुभ देन है। बाबा जी उठा करके टोपी अपनी बगल से दाब करके भाग खड़े होते थे। अच्छा, मतलब उस समय साहित्यकार भी जुड़े रहते थे इन सबसे, केवल लिखने का काम करते थे? अरे भाई उनकी इच्छा होती थी। भाई हमने तो इसलिए जब लिखना हमने शुरू किया, साहित्य किया, और करने के बाद कलम उठाई तो कलम श्रृंगार रक्षी उठाई, और श्रृंगार जब साहित्य किया और रीतकाल देखा, हमने कहा इसमें तो हम डुबिया ही लगाते रह जाएंगे, उभर नहीं पाएंगे। फिर गुरुजी को जाके हमने कहा, गुरुदेव अब क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा ये रामलीला देखो कौन लिखने वाले हैं। हमने कहा 2-4 हैं लिखने वाले, वो सब आलू भाटा बाबा गुरुदेव लगा रहे हैं, और कोई सही साहित्य नहीं। कहा तुम रामायण पढ़ो और रामलीला पर लिखो। अच्छा। तब मैंने रामलीला पर लिखना शुरू उस समय और कौन लोग लिखते थे लेखक के रूप में? बाबा रामदास थे, पंडित कुंज बिहारी शुक्ल भी अदा थोड़ा बहुत साहित्य लिख दिया करते थे जी। और केशव का भी साहित्य चल रहा था, और ललिता प्रसाद त्रिवेदी की सुमति मनोरंजन नाटक का भी आधार था। और अच्छा, राय देवी प्रसाद पूर्ण का भी साहित्य चला है? राय देवी प्रसाद पूर्ण और प्रताप नारायण मिश्र और दयाशंकर त्रिवेदी देहाती जी, और इधर हड़हा के आचार्य स्नेही जी। अच्छा, ये भी लिखते थे? हाँ। ठाकुर रघुराज सिंह ने भी लिखा। और ये ज्वाला प्रसाद की वो दंपति के नाम से कविता लिखते थे? हाँ, दंपति जी। और वीरेश जी का क्या था? वीरेश एक लक्ष्मण बनता था, और पंडित शिवलाल का बड़ा जो है निकटतम था, उन्हीं के संग बनता था। और स्थिति ये आ गई कि जब वो इन्हीं के हाथ से कुछ डायरिया ले जा करके और जाके एक पुस्तक छाप कर दी, लक्ष्मण परशुराम संवाद। हाँ। उसमें अन्य लोगों की भी कविताएं हैं, और उसमें भी बनाई। भगवान जाने लिखता था कि नहीं लिखता था। हाँ, सबके संकलन है वो। हमने तो कोई छोड़ा नहीं प्रतिद्वंदी लिखने वाला। जी जी। आज दिन तक कोई कह नहीं सकता हम इससे 21 लिख देंगे। अच्छा। अब वीर रस मैंने लिखा इधर, और वीर रस में अपनी सानी का जवान नहीं रखा जी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। पंथ किया और उधर जिसने ले सका दूसरी श्वास नहीं। यमुन की अल्हड़ बेगों के रोके हमने अगणित प्रवाह। रघुवंशी मान धनी हूँ मैं, बल पौरुष का सागर था। हो स्वयं हिमालय क्यों न खड़ा, पथ बीच हमारा मार्ग रोक। उसका मत क्षण में छार करूं, जग सकता मुझको कौन टोक। रण विजय बेलैया लेती है, कीर्ति का होता नाश नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, हो सकता कभी निराश। पंडित रूपराम जी वगैरह तब लिखते रहे। उन्होंने भी लिखा, जिस समय एक छेपक लाया गया कि जब एक कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं कहा कोप कर कीन्हा। अनेक लोगों ने लिखा, लेकिन जो मैंने छंद गीत लिखा ये सन 1958 का गीत है भाई। और उस गीत की सानी आज दिन तक ना आ पाई। ऐसा कोई राम अभिनेता नहीं मिलेगा, चाहे 3 पंक्तियां हटा दो, लेकिन जिसमें वो पंक्ति आती है, भगवान भिखारी मांग रहा भाई के प्राणों की भिक्षा। अच्छा, ये लिखा था आपने? ये हमारा मैया ने चलते हुए। हाँ, जन्नी ने चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथ मुझे देकर, हे तात सौवती लाल तुम्हें जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को मारोगे जा अवध न मुंह दिखलाऊंगा। भाई के संग में शीश कटा मैं भी संग में मर जाऊंगा। आकुल व्याकुल कबिलाल प्राण मेरे भैया को मुनि दे दो। कमनीय कृपा की कोर करो भाई संग भाई जीने दो। माँ की गोदी का नौ निहाल प्यारे पितु का प्रिय वत्सलाल। मेरे प्राणों का प्राणधार नैनों की पुतली प्रणपाल। भगवान भिखारी मांग रहा भाई के प्राणों की भिक्षा। बदले में मेरा बद करके पूरी कर लो उनकी इच्छा। यदि इस पर भी संतोष न हो
तो सारंग स्वयं उठा लाऊं, अपने ही हाथों कंठ काट चरणों पर भेंट चढ़ा जाऊं। निर्जीव मृतक हम भइयों को पितक पहुंचा देना भगवन, गल वहिया डाले हुए युगुल मम हृदय मिला देना भगवन। साकेत सुमंजुल महलों में गैया सी मैया रम भाती, जब कंठ फाड़ उर पीट पीट से धुंधुन कर हो मैं रोकी। तब दीन दयाल दया करके देवता स्वयं जा समझाना, जब पूछे भाई भाई कहाँ, तब उनसे प्रभु ये बतलाना। निज रक्त प्रकाशित भरत परस की प्यास बुझाई भइयों ने, भ्रातत्व भक्त का भाव जगत को दिखलाया युग भइयों ने। मैया ने भैया का हाथ नाथ सौंपा मुझे, पूज्य मुनि मारो मत राम मरा जाता है, कर दो कुठार का प्रहार कबिलालब, बदले में बंधु बलिदान हुआ जाता है। भ्रात के समक्ष भ्रात चढ़ता बलिवेदी पर, कैसी विचित्र गति रस्ता विधाता है। बंधु का बंधु वध कैसे बिलो कह हाय, बंधु को पहले राम अपना वध कराता। क्या बात है। अच्छा, इसके बगैर इसके साथ में लक्ष्मण का हाँ, लक्ष्मण का भी वो इस प्रबलधार की ज्वाला पूरा याद नहीं है हमको। भैया भैया क्या कह रहे हैं आप? क्यों अशुभ हुआ कि हो बोल रहे, क्या सेवक पर विश्वास नहीं, अब मेरा हृदय टटोल रहे। आकुल व्याकुल हो करके क्यों नैनों से नीर बहाते हो, अकरण को ही निष्ठुर में क्यों क्षमा प्रसून खिलाते हो। पीछे हट जाओ, बंध तनिक योगी के दर्शन करने दो, भ्रातृत्व प्रेम की धारा में मस्तक निस्तर्पण करने दो। हे विप्र भार्गव, शपथ तुम्हें उन भोले भाले शंकर कर, यही तरह का है कि